दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सैयद वंश तक कंप्लीट कर लिया है दिल्ली सल्तनत में। अब हम देखते हैं दोस्तों लोधी वंश या प्रथम अखबान वंश, जो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। यह लगभग 75 वर्ष का कार्यकाल है दोस्तों। तो देखते हैं लोधी वंश या प्रथम अखबान वंश। आइए इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल शाह लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल शाह लोधी है। 14 अप्रैल 1491 ईस्वी को इसकी स्थापना किया था और यह 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया था बहलोल शाह लोधी ने। बहलोल शाह लोधी के पिता का नाम था काला शाह। इनके पिता का नाम काला शाह था। शाखा यदि देखा जाए तो अफगानों की साहू खेल शाखा से यह संबंधित था। अफगानों की साहू खेल शाखा से संबंधित थे दोस्तों ये लोधी वंश। देखते हैं दोस्तों बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत यानी बहलोल लोधी ने अफगानों की समानता के आधार पर अथवा भाईचारे के सिद्धांत पर शासन किया था। बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक 38 वर्षों तक शासन किया था। सबसे ज़्यादा यही शासन किया था। भाईचारे के सिद्धांत पर इसने शासन किया था। इन्होंने सिक्के की बात की जाए तो बहलोली नामक सिक्के का इन्होंने प्रचलन किया था, जारी करवाया था, जो चांदी का सिक्का था। बहलोली नाम के सिक्के बहलोल लोधी ने बहलोली नामक चांदी के सिक्के जारी करवाया था। देखते हैं दोस्तों जौनपुर पर आक्रमण 1479 ईस्वी में। 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण करके वहां का अंतिम शासक था दोस्तों हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी वहां का शासक था जौनपुर का। उन पर आक्रमण किया था दोस्तों किसने? बहलोल लोधी ने। 1479 ईस्वी में शासन करके हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुसैन शाह सरकी बिहार भाग गया। हुसैन शाह सरकी यानी बिहार भाग गया। इसके बाद बहलोल लोधी अपने पुत्र बारबक शाह थे, उनको जौनपुर का शासक नियुक्त कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। 1489 ईस्वी में बहलोल शाह लोधी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1489 ईस्वी में। इसके बाद आता है दोस्तों सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर लोधी जो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर शाह लोधी का मूल नाम था निजाम खां। निजाम खां मूल नाम था। इनके पिता का नाम था बहलोल लोधी यानी बहलोल शाह लोधी इनके पिता थे। इनकी माता का नाम था जयबंद खां, एक सुनारिन थी यानी सुनारिन जो सोना का कार्य करते थे सुनार। इनकी माता थी एक सुनारिन थी। इनका राज्याभिषेक 1489 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। सिकंदर लोधी की राजस्व सिद्धांत वगैरह बात की जाए तो सिकंदर लोधी निरंकुश शासक था। वह ताजिया निकलवाने पर, मुहर्रम का त्यौहार पर, बहराइच में सालार गाजी की मजार पर, उर्स मेला लगने, पीरों की मजारों पर दीपक जलाना, हिंदू को दाढ़ी बनाने पर, शराब पीने पर इत्यादि बिंदुओं पर यह प्रतिबंध लगा दिया। एक निरंकुश शासक था। ताजिया पर प्रतिबंध लगाया, मुहर्रम त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया, जो मजार पर मेला लगता था सालार गाजी के बहराइच में उस पर प्रतिबंध लगा दिया। दीपक जलाना, हिंदू को दाढ़ी बनाना कि आप दाढ़ी नहीं बना सकते, शराब पीना इत्यादि बिंदु पर यह प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों सिकंदर लोधी ने। इसके बाद वह स्वयं दाढ़ी बनवाया करता था और चोरी चोरी शराब भी पिया करता था, लेकिन दूसरे को यह रोक दिया था। खुम्सकर युद्ध में लूटा हुआ धन जो था, खुदाई में प्राप्त धन अथवा कहीं से प्राप्त हुआ धन खुम्सकर कहलाता था। जैसे चाहे युद्ध से लूटा हुआ हो, खुदाई से प्राप्त हुआ हो धन, कोई कहीं जगह से प्राप्त हुआ हो धन, उसे खुम्सकर कहा जाता था।
सिकंदर लोदी ने खुम्सकर का कोई भी हिस्सा ग्रहण नहीं किया। खुम्सकर का एक भी हिस्सा ग्रहण नहीं किया, यानी सभी में बांट दिया। जकात कर, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जकात कर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। धार्मिक कर है जो प्रतिवर्ष उनकी आय का 2.5% वसूल किया जाता था, किंतु सिकंदर लोदी ने अन्न पर जकात नामक कर को हटा दिया। अन्न पर, अन्न यानी अनाज पर। देखिए दोस्तों, सिकंदर शाह लोदी का साहित्य। सिकंदर लोदी शासक के साथ साथ साहित्यकार एवं विद्वान शासक था। साहित्यकारों का प्रश्रय भी दिया करता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी की भाषा फारसी थी और आयुर्वेद पर लिखे गए ग्रंथों का, जो आयुर्वेद है ग्रंथों, इस पर लिखे गए ग्रंथों का दोस्तों फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। इसे फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर सिकंदर लोदी ने फरहंग ए सिकंदर इसका शीर्षक रखा था दोस्तों। और क्या किया था सिकंदर लोदी ने? संगीत पर लिखे गए ग्रंथों का भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। जो संगीत थे इस पर भी ग्रंथ लिखे गए थे, इनको भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर उसका शीर्षक लज्जत ए सिकंदरी रख दिया था दोस्तों। लज्जत ए सिकंदरी रख दिया था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का अत्यंत शौकीन था, शहनाई सुनता था। इसके बाद भूमि की पैमाइश करवाया। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नाम से एक पैमाइश करवाया था, जो 39 अंगुल या 32 इंच था। 32 इंच का था ये। तो सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश करवाने के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाने का आविष्कार किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। यह 39 अंगुल था या 32 इंच की होती थी। पैदावार का 1/3 भाग भू राजस्व कर की वसूली किया, यानी खराज कर की या वसूली किया, इसी भूमि की पैमाइश करवाकर। नगर प्रशासन व्यवस्था, यदि स्थापना की बात की जाए तो 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर को बसाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को स्थापित किया था 1504 में, और 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया। आगरा नगर और सिकंदरा नगर की स्थापना किया था। आगरा नगर और सिकंदरा नगर की स्थापना किया था। आगरा में बादलगढ़ का किला निर्मित करवाया था। आगरा में ही बादलगढ़ का किला निर्मित करवाया और 1506 ईस्वी में दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा को अपनी राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने। इसके बाद दोस्तों 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यह इस प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके बाद सिकंदर लोदी के बाद आता है इब्राहिम शाह लोदी, यानी इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी में। राजत्व सिद्धांत की बात की जाए, इन्होंने ग्वालियर विजय किया था 1517 ईस्वी में। 1517 में ग्वालियर विजय तथा 1517 ईस्वी में 1517-18 में घाटोली या खातोली का युद्ध किया था। इब्राहिम लोदी ने कहा कि सुल्तान का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। इस कथन से अफगान अमीर सुल्तान के विरोधी हो गए। इब्राहिम लोदी ने ऐसा कहा कि कोई भी व्यक्ति सुल्तान का संबंधी सगा नहीं होता, इसीलिए इनकी कथन को सुनकर कुछ अफगान अमीर सुल्तान के विरोधी हो गए। ग्वालियर विजय 1517 ईस्वी देखते हैं। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और विक्रमजीत सिंह को, जब इब्राहिम लोदी था तो ग्वालियर का शासक था विक्रमजीत, ये 1517 ईस्वी के बाद इस पर इन्हें पराजित करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद विक्रमजीत सिंह ने, जो विक्रमजीत सिंह था, उसने अपने अधीन विक्रमजीत सिंह को अपने अधीन इनको आगरा में रखा। यही एकमात्र इब्राहिम लोदी की सफलता है, बाकी इनको अपने अधीन रखा था आगरा में।
जैसे घटोली या खतोली का युद्ध 1517-18 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजा थे राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा से खाटोली नामक स्थान पर 1517-18 ईस्वी में युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, जबकि राणा सांगा के शरीर पर 100 घाव लगे हुए थे और राणा सांगा 100 युद्धों का विजेता भी था। इसमें घटोली या खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर उन्हें मार डाला और साथ में ग्वालियर का शासक विक्रमजीत सिंह भी इसमें मारा गया और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसके बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत लोदी वंश अथवा प्रथम अगवान वंश का अंतिम सुल्तान था। इस प्रकार इस लोदी वंश की स्थापना हो जाती है और यहाँ दिल्ली सल्तनत पर कब्जा हो जाता है बाबर का, यानी मुगलों का, यानी मुगल वंश की स्थापना होती। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।